हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो के अंदर मोशन चैप्टर को डिस्कस करेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन। तो मोशन के 3 इक्वेशन होते हैं। एक ऑलरेडी हम लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये हमने प्रूव भी किया था। ओके, आज हम सेकेंड इक्वेशन की बात करेंगे। ध्यान से देखो कि सेकेंड इक्वेशन क्या है। इक्वेशन ऑफ पोजीशन टाइम रिलेशन। ओके, इक्वेशन ऑफ पोजीशन टाइम रिलेशन, जिसका फॉर्मूला क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आज हम प्रूव करेंगे। तो ये फॉर्मूला प्रूव करने के लिए आपको फर्स्ट वाला याद होना चाहिए, क्योंकि वही फिगर से हमें सॉल्व करना है। ओके, तो ध्यान से देखो, यहाँ पर मैंने एक फिगर बनाया है। ओके, ये जो एक्सिस है वो आपको वेलोसिटी बता रहा है और ये जो एक्सिस है वो टाइम बता रहा है। बिल्कुल वही फिगर होगा जो हमने v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी के लिए ड्रॉ किया था। ओके, ध्यान से देखना। तो ध्यान से देखो, ये आपको एक्सेलरेशन बता रहा है। ये क्या बता रहा है, एक्सेलरेशन। अच्छा, ए पॉइंट पे क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी। आपको याद होगा, बिल्कुल कल वाला ही फिगर है। इनिशियल वेलोसिटी को हम क्या लेते हैं, यू। यानी ये जो ओ ए है वो आपका क्या हो गया, यू हो गया। और ये आपका क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी। ध्यान से देखो, ये आपका फाइनल वेलोसिटी v हो गया। यहाँ पर मैं पॉइंट कौन सा दे देता हूँ, b। ये इनिशियल वेलोसिटी पॉइंट a पर और पॉइंट b पर फाइनल वेलोसिटी यानी v। यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, जिसको यहाँ पर हम नाम दे देते हैं c। ओके, तो bc ये आपका फाइनल वेलोसिटी हो गया, राइट। और यहाँ से हम एक लाइन भी ड्रॉ कर देंगे। ओके, और पॉइंट को क्या नाम दे देते हैं, e। अच्छा, OC आपको क्या बता रहा है, T। तो यहाँ पर एक और लाइन ड्रॉ कर देंगे। ओके, ये हो गया D। तो ये भी क्या हो जाएगा, टाइम, क्योंकि OC और AD इक्वल है, तो ये टाइम हो गया। बिल्कुल कल वाला ही फिगर है। अब आप ध्यान से देखो। अच्छा, ये अगर OA अगर U है तो CD भी U हो जाएगा। ओके, तो ये अगर U है तो ये भी U हो जाएगा। ये अगर T है तो ये भी T हो जाएगा, क्योंकि सेम डिस्टेंस है। ओके, अब इसको मैंने आपको क्या बताया था, चेंज इन वेलोसिटी। BD क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। तो ध्यान से देखना, BD इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। अच्छा, BD कैसे फाइंड करेंगे हम, तो ध्यान से देखो, आपने कल लास्ट वीडियो देखा होगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाला। उसमें हमने BD कैसे फाइंड किया, B, D और C एक ही लाइन के पॉइंट है। तो BC कब बनेगा, जब BD प्लस DC ऐड करोगे आप। तो इस तरीके से हमने बनाया था, D C। तो क्या होगा, BC इज इक्वल टू, देखो फॉर्मूला कैसे बनता है, BC इज इक्वल टू BD प्लस DC। BD प्लस DC। अच्छा, BC, तो BC कितना है, V है। BD तो हमें फाइंड करना है। और CD कहाँ पर है, CD ये रहा U। तो प्लस U ये साइड आ जाएगा, तो ये हो गया BD। इसको हम क्या बोलते हैं, चेंज इन वेलोसिटी। तो ये आपको याद होगा। अच्छा, इसमें भी जरूरत है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये v माइनस यू आपका हो गया। अब इसके अंदर हम ध्यान से देखो किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो हमें क्या प्रूव करना है, s क्या होता है, डिस्टेंस। s क्या होता है, डिस्टेंस। तो ये जो आप स्लोप देख रहे हो, ये जो स्लोप देख रहे हो, स्लोप ऑफ ग्राफ। ओके, तो ये एरिया हमें फाइंड करना पड़ेगा। ये आप देख रहे हो, मैं यहाँ पर लाइन कर रहा हूँ। तो इतना एरिया हमें फाइंड करना पड़ेगा, तो वो आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। आपको याद होगा, एक फिगर मैंने बताया था कि मान लो कि यहाँ पर A पॉइंट है, यहाँ पर B पॉइंट है। तो यहाँ से परपेंडिकुलर, यहाँ से परपेंडिकुलर, तो इन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो इसका एरिया हो जाएगा। अब हम किसका एरिया फाइंड करेंगे, तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखना। बिल्कुल मैं यहाँ पर फिगर के अंदर से ध्यान से देखो, ये पार्ट में थोड़ी देर के लिए निकाल रहा हूँ। बस आप वैल्यू याद रखो कि BD की जगह पर हमें क्या लिखना है, v माइनस यू। ये थोड़ी देर के लिए मैं निकाल रहा हूँ यहाँ से। अब आप ध्यान से देखो, ये जो एरिया, देखो ये स्लोप है, तो एरिया अंडर स्लोप, एरिया अंडर स्लोप, स्लोप के नीचे का एरिया। तो एरिया अंडर स्लोप वो क्या होगा, तो ध्यान से देखो, OABC इतना पार्ट आएगा, देख लो OABC। तो एरिया ऑफ OABC। अब ध्यान से देखो, OABC में ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान से देखना, यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं मैं। ये O है, ये A, ये B और ये C, और यहाँ पर एक लाइन है। तो अब ध्यान से देखो, OABC इतना एरिया हमें फाइंड करना है। इसमें 2 फिगर बन रही है।
एक तो ये ट्राइंगल बन रहा है, आप ध्यान से देखो, यहाँ पर मैं डी लिख देता हूँ। एक तो ये ट्राइंगल आपको दिख रहा है, ओके, ये ट्राइंगल दिख रहा है, और नीचे आप देखो ये रेक्टेंगल दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल दोनों को मिक्स करेंगे, तो हमें ओ ए बी सी का, क्योंकि देखो ओ ए बी सी के अंदर दो फिगर आ जाती है, एक तो ट्राइंगल आ जाता है और दूसरा कौन सा आ जाता है, रेक्टेंगल। तो ध्यान से देखो एरिया क्या बनेगा, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ वो डिस्टेंस मिलेगा आपको, कि डिस्टेंस को हम क्या लिखते हैं, एस। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कौन सा रेक्टेंगल बन रहा है, तो ओ ए डी सी, ओ ए डी सी, ध्यान से देखो ओ ए डी सी ये रेक्टेंगल बन रहा है, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सा बन रहा है, बी डी ए, ट्राइंगल कौन सा बन रहा है, बी डी ए। तो आप देख सकते हो ये ट्राइंगल बी डी ए और रेक्टेंगल कौन सा है, ओ ए डी सी। तो इन दोनों का एरिया हमने प्लस कर दिया। अच्छा, यहाँ पर हमने क्या लिखा, एस, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि जो एरिया जो स्लोप है उसके नीचे का एरिया फाइंड करोगे तो आपको डिस्टेंस मिलेगा, राइट। ये हमने कहाँ पे देखा था, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन के अंदर, ओके। तो ध्यान से देखो अब हम क्या करेंगे, तो पहले तो हम एक काम करते हैं, ये जो रेक्टेंगल है वो मैं बाहर ड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान से देखो ये रेक्टेंगल कौन सा है, ओ ए डी सी, ओ ए डी सी। अच्छा, ये क्या होगी उसकी लेंथ, तो ये भी लेंथ होगी, और ये क्या होगा उसका ब्रेड्थ, ओके। देखो लेंथ आपको क्या दिया हुआ है, टाइम टी दिया हुआ है, ओके, तो ये भी टी, तो ये भी टी, और ये क्या दिया हुआ आपको यू, तो ये भी यू और ये भी यू, यानी ब्रेड्थ आपका क्या हो गया, यू हो गया, और लेंथ कितना हो गया, टाइम हो गया। अच्छा, ये ट्राइंगल ड्रॉ कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखो ये ट्राइंगल मैं ड्रॉ कर रहा हूं, बी डी ए, ओके, बी डी ए। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है, ओके। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये हमने 8th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है। तो ये किसका फॉर्मूला है, 1/2 बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ ट्राइंगल किसका है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ध्यान से देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल है जहाँ पे 90 का एंगल बनता है, तो ये नीचे वाला क्या होता है, बेस होता है, ये नीचे वाला क्या होता है, बेस, और ये क्या होता है, हाइट, ओके, ये हमने पढ़ा था। तो ध्यान से देखो BD क्या हो जाएगी, हाइट। अच्छा, BD की वैल्यू हमने फाइंड की थी, कितना आया था, V माइनस यू, और ये बेस, राइट। अब मैं यहाँ पर थोड़ा फिगर क्लियर कर देता हूँ, ध्यान से देखो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमें ट्राइंगल लेना है और रेक्टेंगल लेना है, ध्यान से देखना बिल्कुल। तो ये BD, ये क्या हो गया, H आपका अभी आप इतना फिगर भूल जाओ, सिर्फ ट्राइंगल को देखो, और ये बेस हो गया, राइट। तो ध्यान से देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब मैं इस फिगर को थोड़ी देर के लिए यहाँ से हटा रहा हूँ और इस फॉर्मूला से हम स्टार्ट करेंगे, ओके। तो सारी चीजें क्लियर है, दोनों मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ओके। यहाँ पर हम लिख देते हैं H क्या है, V माइनस यू, बेस कितना है, तो T, बेस कितना है, T है, ओके। लेंथ भी T और ये ब्रेड्थ है वो U है, ओके। तो हम उस फॉर्मूला को यहाँ पे ले लेते हैं, ध्यान से देखो ये फॉर्मूला को हम यहाँ पे ले लेते हैं, S इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू बी, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, और ये है आपका S डिस्टेंस, ओके। अब ध्यान से देखो लेंथ कितनी है, तो T, बेस कितना है, तो U प्लस हाफ, बेस ट्राइंगल के अंदर देखना है, बेस कितना है, तो T, और हाइट कितनी है, मतलब एल्टीट्यूड या हाइट जो भी बोलो, तो V माइनस यू, तो V माइनस यू, ओके। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब आप ध्यान से देखो TU है तो उसको मैं UT लिख सकता हूँ डेफिनेटली, ओके। T मल्टीप्लाई U है तो हमने UT लिख दिया, क्योंकि हमें फॉर्मूला में क्या लाना है, UT लाना है, ओके। प्लस ध्यान से देखना हाफ T V माइनस यू, इसको हम क्या दे देते हैं, रिजल्ट 1 दे देते हैं, ओके। अब इसको मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ, ओके। ध्यान से देखना अब हम क्या करेंगे, हमने फर्स्ट इक्वेशन क्या सॉल्व किया है, इक्वेशन 1 हमने ये सॉल्व किया था कि V इज इक्वल टू यू प्लस AT, ध्यान से देखना। तो हमें V माइनस यू की वैल्यू बनानी है, तो ये प्लस यू ये साइड आ जाएगा, तो माइनस यू हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AT, ओके। तो ध्यान से देखो ये जो वैल्यू है
कौन सी, v माइनस यू की वैल्यू, v माइनस यू की जगह पर हम क्या लिखेंगे 80। तो ध्यान से देखना ut प्लस हाफ t v माइनस यू की जगह पर तो क्या है 80। तो ध्यान से देखना यह वैल्यू हमने कहां से बनाई, इक्वेशन 1 जो हमने प्रूव किया था। तो ut प्लस हाफ, ध्यान से देखना a मैं आगे ले लेता हूं t इंटू टी स्क्वायर। तो ये हमारा फॉर्मूला यहाँ पे प्रूव हो गया। ओके, तो आपको इस फिगर आपको वही लेना है जो हमने फर्स्ट इक्वेशन के अंदर सॉल्व किया था। करना क्या है आपको, ध्यान से देखो, वापस क्लियर कर लेता हूँ। ये आपका फिगर है, यहाँ पर आप लाइन ड्रॉ करोगे, ये b है, ये c है, ये टोटल v है। यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करोगे, ये d, ये a और ये o। तो ये ट्राइंगल आप देख रहे हो, उसका एरिया, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, और ये जो रेक्टेंगल देख रहे हो उसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो इस तरीके से आपको ये सेकेंड जो है वो सॉल्व करना है। वीडियो को 2-3 बार देखना, बिल्कुल वही फिगर है जो फर्स्ट में था, बट यहाँ पे चेंज क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ओके, तो इस वीडियो को क्लियर करो। ये था इक्वेशन ऑफ पोजीशन टाइम रिलेशन। थैंक यू।